नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 25 तारीख को जो है आपको जो संविदा कर्मी जो एएनएम सिस्टर है उनके द्वारा जो है मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है पटना में। तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं उन पे अभी अपने लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं और एएनएम के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग जो है ना हर एक बात को जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर है और जो भी आपको यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ दे रहे हैं, वो किसी एक पक्ष में जाके खड़े हो जाए। देखिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, संविदा वाले या यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइड जो भी सिस्टर है उनके किसी एक के पक्ष में जाके खड़ा होके मैं सिर्फ उसी का गुणगान कर सकता हूँ, तो उसी को मैं यूट्यूब पे जीत भी दिला सकता हूँ। तो देखिए इन बातों से आप लोग थोड़ा ऊपर उठिए। जिस तरह से न्यूज़ आती है, जिस तरह से यहाँ पे जो घटनाएं घटती है, मैं वही हूबहू आप लोगों को बताने का काम करता हूँ, ठीक है। मैं अगर आप में से किसी के पक्ष में अगर बोलने लग जाऊँगा तो मैं बायस्ड हो जाऊँगा, ठीक है। मैं सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच नहीं पहुँचा पाऊँगा, ठीक है। मैंने अभी तक कभी नहीं ये कहा आप लोगों को कि एक पक्ष जीत जाएगा और एक पक्ष हारे। कभी नहीं बोला कि संविदा वालों के 100% जीत हो गया या सीबीटी क्वालिफाइड वालों का जो है 100% जीत हो गया। लेकिन फिर भी आप लोग जो है उतना नहीं समझ पा रहे हैं बातों को। आप लोग चाहते हैं कि हर यूट्यूबर के भांति जो है सब एक पक्ष को लेके, क्वालिफाइड वाले क्वालिफाइड को लेके वहाँ पे क्वालिफाई जीत गया करते रहे, और संविदा वाले जो है संविदा वालों को पक्ष लेके संविदा वाले जीत गया, संविदा वाले जीत गया, ऐसा करते रहे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जीत और हार होगी तो वहाँ पे जो एविडेंस है उस पर जीत और हार होगी। यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आके बैठ के कोई बोल रहा है कि 100% जीत हो गया तो उसके कहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर उसके कहने से कुछ होगा दोस्तों तो अभी तक तो सबको जीत मिल गया होता, क्योंकि ये तो जीत 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 सब तो गा ही रहे हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज़ हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे आप जो है ऐसा उम्मीद मत कीजिएगा कि किसी के पक्ष में खड़ा होकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो घटनाएं घटती है, ठीक है। चाहे वो सीबीटी क्वालिफाइड यहाँ पे जो सिस्टर है उनके पक्ष में हो या यहाँ पे जो संविदा वाले हमारे बहन हैं उनके पक्ष में हो, जो घटनाएं घट के आएगी मैं वही आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो जिसके पक्ष में हो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है अब वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जो कहना था आप लोगों को मैंने बता दिया आप लोगों को कि मैं जो न्यूज़ आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं और मैसेजेज भी आते हैं मेरे को कि जिसमें बोला जाता है कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्त, जहाँ पे जिसकी एज रहती है मैं उसके बारे में बात करता ही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर शुरू से अर्चना दी अगर रह रही है संविदा वालों के पक्ष में, हाई कोर्ट के दोनों बेंच में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक आई है जब वो, और वहाँ से अगर वो निकल के अगर सीबीटी क्वालिफाइड वाले पक्ष के बीच में जाती है तो देखिए बहुत सारी बातें जो है ज़रूर वहाँ पे बदलेगी, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे बदल जाएंगी और ये पर्सनल अर्चना दी जो है उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी को, उनके जैसे जितने हैं सबको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन ये नैतिकता तौर पे क्या आपको सही लग रहा है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी अगर सोचेगा तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये नैतिक तौर पे। आज जो बात आपको समझ में आई है वो बात आप पहले भी जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानते। जब आप सीबीटी क्वालिफाइड है तो ये बात आप पहले जानते होंगे, लेकिन आप लास्ट में आके कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत था, तो मैंने आपको बता दिया कि यह गलत है, ठीक है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि 25 तारीख को जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या कुछ आउटपुट निकल के आया है उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे निचोड़ बताने वाला हूँ। पूरे के पूरे जो कुछ भी हुआ है सारा चीज़, कोई इधर उधर की बात नहीं, पूरा निचोड़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 लेटर की बात की जा रही है, ठीक है। कौन सी 2 लेटर की यहाँ पे बात करी जा रही थी इस मीटिंग में, तो उसके बारे में थोड़ा अपने लोग जान लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे जो लेटर की बात की जा रही है ये वो लेटर है जो एक तो बीटीएससी आयोग को जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था वो लेटर रिसीव करवाया गया था, उसके रिप्लाई में जो है संविदा वालों को लेटर मिला था। एक वो लेटर है और एक मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में जो स्क्रूटनी हुई थी, जो भी प्रक्रिया होने के बाद जो स्क्रूटनी हुई थी, जिन जिन का नाम आया था वो लेटर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वो दोनों जो है वहाँ पे जो है संविदा वालों के पास है और वो उनके पक्ष में है। तो आप ही बताइए, जब इतना ये एविडेंस उनके पक्ष में है तो वो उन बातों को लेके तो बोलेंगे ही। मान लीजिए कि अभी जो है सीबीटी क्वाली अभी जो है कल या परसों, कल का न्यूज़ मैंने
आप लोगों को दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं है तो एग्ज़ाम में की जो प्रोसेस है उस पर आप प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीयूईटी वालों के मोरल को बूस्ट करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि ये सीयूईटी जो भी हमारे सीयूईटी वाले क्वालिफाइड हमारे सिस्टर हैं उनके मोरल को बूस्ट करेंगे, और ये होना भी चाहिए, बूस्ट करेंगे। उसी प्रकार आप ये भी सोच सकते हैं कि जो चीज़ अभी यहाँ पे संविदा वालों के पास है, 2 एविडेंस है हाई कोर्ट के, और यहाँ पे जो आयोग का जो है वो उसके पास लेटर है और स्क्रूटनी है, तो उसका भी मोरल बूस्ट होगा। जैसे एक पक्ष सोचता है वैसे दूसरे पक्ष भी सोचता है। ठीक है, तो इन बातों को लेकर, इन लेटर को लेकर जो है यहाँ पे इन लोगों का कहना था कि आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई जा रही है। ठीक है, आगे की रणनीतियाँ वही होगी जो आपको जो है 17 तारीख को जो यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी यहाँ पे केस होने वाले हैं सबको जो है कंपाइल करके आपको एक ही बारी सुना जाएगा, क्योंकि ये सब एक तरह के केस है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा चाहती है कि उसका समय जो है बचे। एक ही चीज़ को बार बार वो जो है नहीं सुनना चाहती है और बहस नहीं करना चाहती है एक ही चीज़ पे। तो आपको जो है वहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इस बीच में होने वाला क्या है, तो इन मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि जो कुछ भी चल रहा है अभी संविदा वालों की तरफ से वो बहुत ही बेहतर है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुनः आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ कि ये मीटिंग में जो बात हुआ है, और मैं लास्ट में आप लोगों के लिए वीडियो भी लगा दूँगा, उसमें जो बोला गया है आप लोग खुद भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि जो भी अभी चल रही है प्रक्रियाएं, सब अपने तरफ से दावा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरे अगर सीबीटी क्वालिफाइड जो सिस्टर्स होंगे वो भी दावा करेंगे कि हाँ जो चीज़ चल रहा है वो सही चल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो संविदा वालों की मीटिंग जो है, जो सुरजीत सर ने जो आयोजित किया हुआ था 25 तारीख को, उसमें उन्होंने कहा कि सब चीज़ बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रही है और यहाँ पे जो है जीत जो है हम लोगों का होगा। ठीक है, ये उन मीटिंग में उन सबों का मानना था। और आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, जो फंडिंग वगैरह है, उन सब पे भी विचार किया गया है। और ये दो लेटर की बातें की जा रही है, इस पे भी वहाँ पे जो है चर्चाएं हुई है। ठीक है, तो सभी के मोरल बूस्ट है, ये अच्छी बात है। इसी तरह से जो है सीबीटी क्वालिफाइड हमारे जो सिस्टर है उनके भी मोरल बूस्ट होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे मेरे कहने से जो है जीत और हार नहीं होगी दोस्तों। मैं फिर आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, जो लोग को बुरा लगता है कि आप जो है उसका पक्ष लेते हैं, उसका पक्ष नहीं लेते, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। जो बातें निकल के आती है मैं वही बताता हूँ। आज भी देखिए जो मीटिंग से बात निकल के आ रही है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अपने तरफ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीबीटी वाले जीत गए हैं, यहाँ पे कि संविदा वालों जो है जीत गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी जो मीटिंग में हुई है। बहुत ही मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मीटिंग सार्थक मीटिंग हुई, उससे बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आए हैं। ठीक है, भले हालांकि संविदा वालों के जो पक्ष में है वो फूट डलने की बात, दरार डलने की बात भी हो गई है, जो वो भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि उसमें भी 2 पक्ष बनने की बातें की जा रही है। और वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो दिख भी रहा था, क्योंकि जो एक व्यक्ति थे उनके द्वारा लगातार बोला जा रहा था इस मीटिंग को अटेंड नहीं करा जाए। और देखिए फंडिंग के लिए जो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग जाने कि फंडिंग कैसे मतलब किस पे विश्वास करके कौन लेते हैं नहीं लेते हैं। मैं फंडिंग में नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कभी भी उसमें नहीं गया हूँ, क्योंकि जो लोग उन कार्य को जो है अंजाम दे रहे हैं उसके लिए वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग लीड करते हैं, जो सारे कार्य को देखते हैं, उसके लिए फंडिंग ज़रूरी है और वहाँ पे ही करना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके आपसी मतभेद है, तो वो जैसे भी हो वो आगे वाले दिनों में जो निकल के आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।